नमस्ते मित्रों। आज हम एक नए अध्याय की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये जो अध्याय है कक्षा 9वीं से संबंधित है और ये कक्षा 9वीं से संबंधित जो अध्याय है ये कविता है। कविता है, पद्य है। कविता का नाम है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह के माध्यम से कवि ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है कि भारतवर्ष में किस प्रकार जाति भेद है, विषमता है, कैसे नीच नीचता है और किस तरह से अस्पृश्यता और छुआछूत की बीमारी भारतीय समाज को लगी। मतलब जो स्वर्ण लोग हैं, बराबर है, जो हम पूरे उच्च वर्णीय लोग हैं, वो किस तरह से दलितों को, पूरी तरह से पिछड़ों को अलग प्रकार से जाति भेद के माध्यम से मंदिर जाने पर भी पाबंदी लगाते थे और उसका नतीजा जो है किस प्रकार जो है खिलवाड़ करते हुए उसका गलत नतीजा जो है उस दलितों को, उस बेचारे लोगों को, गरीबों को, अछूत लोगों को भुगतना पड़ता। यही समझाने का प्रयास किया। मतलब विषमता कितनी घातक है यही इस कविता के माध्यम से हम जानने वाले, समझने वाले हैं। कविता का नाम है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह जो एक कविता है, इसके रचनाकार है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जो है वो, उनका जन्म 4 सितंबर 1895 में जो झांसी के नज़दीक चिरगांव है उस चिरगांव में हुआ। इनके जो बड़े भाई हैं वो मैथिली शरण गुप्ता, आप लोग जानते ही हैं कि हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध हैं, बहुत ही जाने माने साहित्यकार हैं। बचपन में ही परिवार में इस तरह से कविता लेखन होने की वजह से, कविता सृजन होने की वजह से, साहित्य सृजन होने की वजह से सिया रामचरण जी की लेखनी पर भी, उनके साहित्य पर भी पूरी तरह से ऐसा प्रभाव पड़ा है कि जो व्याप्त समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अनिष्ट रूढ़ी परंपरा है, उनको उन्होंने अपनी अपनी पद्य में हो या अपनी रचनाओं में हो पूरी तरह से जगह देने का प्रयास किया है। उनकी अक्सर जो ज़्यादातर रचनाएं होती इस प्रकार ही देश में हो रहे अन्य अत्याचार, जुल्म और गरीबों की दुख को सामने रखने का, उजागर करने का प्रयास उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। कविता जो है, कविता भी उसी कविता का एक छोटा सा अंश है जो अलग प्रकार की सामाजिक प्रवृत्ति के प्रति, सामाजिक प्रवृत्तियों के प्रति उन्होंने उग्र आंदोलन अपने लेखनी के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से या रचनाओं के माध्यम से छेड़ने का प्रयास किया है। कविता का नाम है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह जो है, इस कविता के दो पात्र हैं। एक लड़की है जिसका नाम है सुखिया, जो दलित है, गरीब है, अस्पृश्य है, अछूत है, और एक उसके पिता है। मतलब दो पात्रों को यहाँ पर रखकर उन्होंने यहाँ पर छुआछूत जो है, अस्पृश्यता जो है, भेदाभेद जो है, विषमता जो है, वो कितनी घातक है समाज के लिए और लोगों के जान के साथ भी किस तरह से खिलवाड़ की जाती, ये यहाँ पर उन्होंने इस कविता में समझाने का प्रयास किया है। तो हम देखने का प्रयास करेंगे। कविता में शुरुआत में ही, कविता में उन्होंने सबसे पहले ये बताने का प्रयास किया है कि उनके गांव में, उनके इलाकों में एक बहुत बड़ी महामारी फैली है, बहुत बड़ा संकट फैला है। महामारी मतलब किसी बहुत बड़े रोग का प्रादुर्भाव हुआ है और उसका कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है, और इस वजह से उस इलाके में कई लोग जो है उस महामारी की वजह से, उस महारोग की वजह से कई लोगों की जाने जा रही है, कई लोगों की जाने जा रही हैं। तो वो जो पिता है अपनी बेटी के लिए बहुत ही चिंतित है, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी है और इकलौती बेटी होने की वजह से बेटी हमेशा खेलने के लिए बाहर जाती रहती है। तो किस दूसरे व्यक्ति से, किसी रोगी से वो न मिले, रोगी व्यक्तियों के बेटे बेटी के साथ ये न खेले और उसे भी वो रोग न हो जाए, ये महामारी की चपेट में न आ जाए, इस चिंता में वो रहता है और उस पर हमेशा ध्यान रखने का प्रयास करता है। लेकिन उसकी बेटी बहुत ही नटखट है, बहुत ही खेलने में मस्तमस्त रहती है और हमेशा हंसते खेलते बाहर खेलने जाती है। पिताजी उसे टोकते रहते हैं। मन में शंका है, मन में संदेह है कि शायद उस चपेट में आने के बाद मेरी बेटी को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वो उसे बहुत सारा रोकने का प्रयास करता है, फिर भी बेटी के लाड़ प्यार की वजह से वो अक्सर जो है वो लड़की बाहर जाती है और जो उसने सोचा हुआ रहता है, जो मन में, उसके मन में संदेह रहता है, शक रहता है, वही होता है। और 2-4 दिन के बाद उसकी बेटी बीमार पड़ती है, उसे जोर होता है, उसका शरीर तपने लगता है, माथा दुखने लगता है और पूरी तरह से वहाँ पर इस बिस्तर पर ऐसी पड़ी रहती है। और पड़ी रहने के बाद वो सोचता है कि ये मेरी बेटी ऐसी हमेशा हंसती खेलती रहती थी, हमेशा खुशियाँ मनाती रहती थी, और आज वो ऐसी पड़ी हुई है कि मेरे साथ वो बातें भी करना नहीं चाहती, वो मेरे साथ जो है खिलखिलाना भी नहीं चाहती। वो चिंतित है और चिंतित होने की वजह से पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है।
अलग प्रकार की हकीम को बुलाता है, अलग प्रकार के जो वैद्य जी को बुलाता है और उससे अलग प्रकार की औषधियाँ देने का प्रयास करता है, लेकिन उस महामारी पर कोई उपाय न होने की वजह से वो अपने बेटे में किसी प्रकार की सुधार चाहता है। पिता का दुख देखकर बेटी एक दिन कहती है कि पिताजी, डरने की कोई बात नहीं है, इस महामारी से मैं डरती भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मेरी एक इच्छा है, अगर आप वो ला देंगे, अगर वो इच्छा पूरी करेंगे तो हो सकता है मैं वो तुरंत जल्दी ठीक हो जाऊँ। वो कहती है कि हमारे गांव के पास जो चोटी है, एक बड़ा शिखर है, पर्वत है, वहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है और वो जो देवी माँ का मंदिर है, उस देवी माँ के मंदिर में जो चढ़ाए हुए फूल होते हैं, अर्पित किए हुए फूल होते हैं, वो फूल अगर आप मुझे देंगे तो हो सकता है कि देवी माँ मुझे जल्दी से ठीक करा दे। यही मेरी चाहत है और इसलिए मेरी एक फूल की चाह है, मेरी इच्छा है, मेरी अपेक्षा है मेरी। ऐसे वो पिता के पास अपना जो अपेक्षा है, इच्छा है बताने का प्रयास करते हैं। उसी समय पिता जो है बेटी की इतनी अपेक्षा व्यक्त करने की वजह से